नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल प्रभात एजुकेशन सेंटर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सब्जेक्ट सोशल साइंस का पार्ट 4, जो कि टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 30 VPI ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के 2025 के लिए लाए हैं बिहार बोर्ड के बच्चों। आप टारगेट यानी कि 400 आराम से पार कर सकते हैं, यानी कि आप जुड़े रहें प्रभात एजुकेशन सेंटर से। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर और शुरू से अंत तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन या यूरिया या एड्रीन या फास्फोरस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एड्रीन, यानी मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एड्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। अगर बिजली का बल्ब बनता है तो फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? टंगस्टन या तांबा या कोबाल्ट या जस्ता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टंगस्टन, यानी कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? टंगस्टन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यानी कि कौन सा ऐसी मिट्टी है जो कि कपास के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल या जलोढ़ या काली या पर्वतीय है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काली, यानी कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अब्रक या सोना या लोहा या चांदी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब्रक, यानी कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अब्रक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई या झारिया या घाटशिला या जादूगोड़ा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो जादूगोड़ा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध क्या है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, या मृदा संरक्षण से, या जल संसाधन संरक्षण से, या खनिज संपदा संरक्षण से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना या कार्बोनेरी या फ्लिक हेटारिया या डायट, जो कि मैजिनी का संबंध कार्बोनेरी से था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही या किसान या जमींदार या नाविक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नाविक। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई। एड्रियानोपल की संधि कब हुई? 1828 ईस्वी या 1829 ईस्वी या 1830 ईस्वी या 1931 ईस्वी। तो एड्रियानोपल की संधि हुई थी 1829 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्रसा और ब्रिटेन, या ब्रिटेन और फ्रांस, या फ्रांस और प्रसा, या प्रसा और रूस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस और प्रसा, यानी सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ? सेडान या सेडेवा या साइडान या फ्रैंकफर्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेडान। तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ? तो सेडान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी या यूनान या तुर्की या इंग्लैंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनान।
यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब याद कर ले, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थे, यानी काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी। तो श्वेत शक्ति का, या नीले लोगों की शक्ति का, या श्वेत शक्ति का, या सभी शक्ति का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्वेत शक्ति का। तो काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी श्वेत शक्ति का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका या चीन विज्ञान प्रयोगशाला, किट या ब्रिटेन या कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है जैसे कि सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र की हो रही बात, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र, और दूसरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। तो यानी कि यहां बात हो रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? अविकसित या विकसित या अर्ध विकसित, इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विकसित। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है उद्योग प्रधान, या पशुपालन प्रधान, या खनिज प्रधान, या कृषि प्रधान। तो बिहार एक राज्य है कृषि प्रधान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बिहार एक राज्य है कृषि प्रधान देश, अरे कृषि प्रधान। तो बिहार एक राज्य है कृषि प्रधान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? यानी बिहार आर्थिक, यानी बिहार क्यों पिछड़ेपन बन रहा है, यानी पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यानी तीव्र जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त सभी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि सब हो जाएगा। यानी सब क्वेश्चन क्या था, बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या था? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जानभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने के प्रमुख कारखाने की स्थापना हुई थी। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? 1901 में, या 1905 में, या 1907 में, या 1912 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1907 में। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी 1907 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्न से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण अमेरिका, या श्रीलंका, या भारत, या इंडोनेशिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। निम्न से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन, या मनोरंजन, या ए भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य अंग किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, या द्वितीय क्षेत्र, या तृतीय क्षेत्र, जो कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र में आता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र, यानी पशुपालन मत्स्य अंग कृषि क्षेत्र में आता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, या नदी की तली में अवसाद का जमाव, या वर्षा का ना होना, या इनमें से कोई नहीं। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण हो जाएगा जल की अधिकता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है?
इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, यानी मानव के द्वारा कौन सा आपदा होगा? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी और इनमें से सभी, यानी कि सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा, मानव के द्वारा ये तीनों होता है, यानी कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी और उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल में गैस त्रासदी अगर हुआ था तो किस प्रकार की आपदा थी? प्राकृतिक या मानव जनित या वायुमंडलीय, इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मानव के द्वारा घटा था। तो भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? मानव जनित, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? मानव जनित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में, या 1904 में, या 2008 में, या 1997 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1934 में बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप किस प्रकार का आपदा है? वायुमंडलीय या जलीय या प्राकृतिक या महामारी? तो भूकंप किस प्रकार का आपदा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक हो जाएगा। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो प्राकृतिक हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था। तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? अधिक रेल परिचालन, या वृक्षारोपण आंदोलन, या शहरीकरण, या कोयना बांध का निर्माण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोयना बांध का निर्माण। तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? कोयना बांध का निर्माण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? भूकंप, या ओजोन परत का क्षरण, या ज्वालामुखी, या बाढ़, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओजोन परत का क्षरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, या स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, या द्वीप पर भूकंप का आना, या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का प्रमुख कारण है भूकंप, समुद्र में भूकंप का आना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि समुद्र में भूकंप का आना। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है दोस्तों, यानी कि आज सोशल साइंस का पार्ट 4 समाप्त होता है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।